अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जहां मैंने ब्राइट रेड निचिरिन स्वॉर्ड से जुड़ी कुछ बातें आपको बताई थी और आप सभी कमेंट्स में स्पैम कर दिए कि भैया इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लाओ। तो हाजिर है हम एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जहां ना सिर्फ हम ब्राइट रेड निचिरिन स्वॉर्ड्स पे बात करेंगे बल्कि डीमन स्लेयर्स में कुछ ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड जैसे पावर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि भले ही ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का ओवरलोड होने वाला है। सो राइट ऑफ द बैट डीमन स्लेयर में इस बात को स्थापित करा गया है कि किसी भी डीमन को मारने के लिए आपको एक निचिरिन ब्लेड का इस्तेमाल करना होगा और डीमन के सर को काट देना होगा। अब ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर डीमन पे उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करता है क्योंकि उनके पास रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज भी होती है, प्लस हर डीमन का कुछ अलग ट्रेट्स होता है, लेकिन हाँ मूल मंत्र यही है। अब सभी डीमन स्लेयर्स के जो निचिरिन ब्लेड होते हैं उनके कलर्स अलग अलग होते हैं और ये डिपेंड करता है उनके ब्रीदिंग स्टाइल पे। फॉर एग्जाम्पल वाटर ब्रीदिंग का जो डीमन स्लेयर इस्तेमाल करते हैं उनका निचिरिन ब्लेड यूजुअली ब्लू कलर का होगा, थंडर ब्रीदिंग वाले का येलो कलर, देन स्टोन ब्रीदिंग का ग्रे, विंड ब्रीदिंग का ग्रीन एक्सेट्रा। अब जो ब्रीदिंग टेक्निक एक किसी पर्टिकुलर ब्रीदिंग टेक्निक से इजाद हुए हैं तो उनका कलर भी उसी हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे कि इंसेक्ट ब्रीदिंग निकला है वाटर ब्रीदिंग से, तो ऐसे में शिनोबु का जो ब्लेड कलर होगा वो लाइट पर्पल होगा। अब जिन लोगों को कलर्स का नॉलेज होने पता होगा पर्पल बनता कैसे है, वेल ब्लू और रेड को मिक्स करके। तो देखो ब्लू का एलिमेंट यहां भी है। अब आपको याद होगा कि सीजन 1 में जब तांजीरो को उसका निचिरिन ब्लेड दिया गया था तो उसका ब्लेड जो था वो ब्लैक कलर में टर्न कर गया था और ये उस टाइम के लिए बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि तांजीरो उस वक्त पे वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना था और लॉजिक के हिसाब से देखें तो उसका स्वॉर्ड ब्लू कलर का हो जाना चाहिए था। उस टाइम पे तांजीरो को बताया जाता है कि ब्लैक कलर का निचिरिन ब्लेड बहुत ही रेयर है और जिसके पास भी ब्लैक कलर का कटाना होता है वो यूजुअली किसी भी तरह के ब्रीदिंग स्टाइल को ठीक से मास्टर नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य यह था कि वाटर ब्रीदिंग शायद उसके बॉडी के लिए नहीं है, इनफैक्ट कोई भी ब्रीदिंग शायद उसके बॉडी के लिए नहीं है। साथ ही जिसका भी ब्लैक कलर का निचिरिन ब्लेड होता है वो जल्द ही मारा जाता है। अब अगर मैं तांजीरो की जगह होता और मुझे ऐसी बातें कोई बोलता तो मैं अंदर से टूट जाता, वहीं पे फूट फूट के रोने लगता, मतलब मेरे आंखों से अश्रु रुकते नहीं। लेकिन तांजीरो बिंग तांजीरो वो उसको भी स्पोर्टिंगली लेता और बोलता नहीं मैं और मेहनत करेगा, मैं अपने स्किल को और इंप्रूव करेगा। लेकिन यहाँ तुरंत मैं आपको एक बात बता दूं कि तांजीरो से पहले जिस डीमन स्लेयर का स्वॉर्ड ब्लैक था वो थे योरिची द गोड। अब इस स्टेटमेंट को सुनकर आप तुरंत ही दिमाग लगाने लग गए होंगे कि जरूर ब्लैक स्वॉर्ड सन ब्रीदिंग का प्रतीक है जो कि सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स का बाप है, मतलब लिटरली बाप है वो। मतलब समझ रहे हो, तांजीरो बना ही था सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने के लिए, ना कि वाटर ब्रीदिंग या फिर कोई और ब्रीदिंग फॉर्म्स। अब योरिची जब भी किसी डीमन से लड़ते थे तो उनका ब्लेड ब्राइट रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता था और ये कहा जाए तो निचिरिन स्वॉर्ड का सबसे बढ़िया फॉर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राइट रेड निचिरिन स्वॉर्ड से काटे जाने के बाद डीमंस की रीजनरेटिव कैपेबिलिटी बहुत स्लो हो जाती है और कुछ केसेस में एकदम खत्म हो जाती है। अब ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है डीमन स्लेयर पे कि वो कितना स्किल्ड है, साथ ही डीमन पे कि वो डीमन कितना स्ट्रांग है। यही वजह है कि योरिची ने जब 500 साल पहले मुजान को कट किया था तो वो एकदम से रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा था। मुजान का जो शरीर था वो सेलुलर लेवल पे बर्न हो चुका था। 500 साल बाद भी आज वो उस घाव को पूरी तरह से हील नहीं कर पाया है। जी हाँ, मुजान जब अपने फाइनल फॉर्म में आएगा इन्फिनिटी आर्क के दौरान तो आप उसके शरीर पे डिफरेंट कट मार्क्स देख पाएंगे और ये मार्क्स उसको योरिची ही दिए थे। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि फैंस का मानना है, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट फैंस बोलते हैं कि जो भी सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है वो किसी भी और ब्रीदिंग टेक्निक को आराम से सीख सकता है। इसका रीजन ये है कि सारे ब्रीदिंग टेक्निक तो सन ब्रीदिंग से ही निकले हैं ना, तो इसी लॉजिक को अगर आप लगाओगे तो जो ऊपर पेरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं उसके नीचे जो भी है तो उसको ऊपर वाला सीख सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं सीख सकता। मतलब समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी को यहाँ समझने की कोशिश करो। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम सब जानते हैं कि लव ब्रीदिंग निकला है फ्लेम ब्रीदिंग से, तो जो भी फ्लेम ब्रीदिंग यूज कर रहा होगा वो लव ब्रीदिंग सीख सकता है, लेकिन लव ब्रीदिंग यूज करने वाला शायद फ्लेम ब्रीदिंग ना सीख पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी और ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में और जानने के लिए मेरी एक वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। वो काफी इंफॉर्मेटिव अच्छी वीडियो है, उसे देख लोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा ये सब। वैसे ये जो मैंने क्रोनोलॉजी वाली बात बताई है ये सिर्फ फैंस की थ्योरी है क्योंकि जहां तक मैंने मांगा पढ़ा है ऐसा कहीं एकदम अच्छे से लिखा हुआ नहीं था। ऑल्दो यही वजह हो सकती है कि तांजीरो को अगर आप देखें तो वो वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर पा रहा था और आगे वो थंडर ब्रीदिंग को भी काइंड ऑफ मिक्स करेगा एक अटैक में। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये फैन थ्योरी मुझे सही लगती है। आपको क्या लगती है कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, कमिंग बैक टू रेड निचिरिन स्वॉर्ड, आप पूछ सकते हैं कि भैया ये कटाना रेड कब, क्यों और कैसे हो जाता है। वेल, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक दिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है रेड स्वॉर्ड को अटेन करने का कि आप अपने
अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लो। जी हाँ, जिस भी स्लेयर का मार्क अनलॉक हो जाता है डीमन स्लेयर वाला, वो जब भी एक डीमन से लड़ता है तो उसका स्वॉर्ड रेड निचिन ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क को अटेन करने के बाद ना सिर्फ आपकी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस हो जाती है, बल्कि आपके शरीर में भी कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, मुइचिरो बताता है कि जब उसने अपना मार्क अनलॉक किया था तो उसके शरीर का तापमान बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 39 डिग्रीज तक चला गया था, और उसका हार्ट बीट भी 200 बीट्स पर मिनट से ऊपर पे चल रहा था। तो समझ रहे हो, यही वजह है कि उसका जो स्वॉर्ड था निचिन वाला, वो लाल कलर को अटेन किया। अब इसके अलावा रेड निचिन स्वॉर्ड को अटेन करने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि अगर दो निचिन ब्लेड्स आपस में जोर से टकराते हैं तो उससे जो कंपन और हीट उत्पन्न होगा, उससे स्वॉर्ड का कलर लाल हो सकता है। देन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि डीमन स्लेयर मार्क से जब आपका शरीर गर्म हो जाता है और आप स्वॉर्ड को बहुत जोर से पकड़े हो, तो वो हीट काइंड ऑफ स्वॉर्ड में ट्रांसफर होता है एंड देन वो रेड कलर को अटेन कर लेता है। अब यहाँ लास्ट तरीका है नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट। जी हाँ, नेजुको जो अपना ब्लड डाल के नहीं जला देती है, तो वैसे ही अगर वो तलवार पे करती है निशिन ब्लेड पे, तो वो ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेजुको को आप ऐसा करते स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में देख पाए होंगे, जहां पे तांजीरो हानतेंगु और उसके क्लोन्स वगैरह से लड़ रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर अभी तक आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और मजा भी आ रहा होगा, लेकिन रुक जाओ, अभी और ज्ञान पेलना बाकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ब्लैक निचिन स्वॉर्ड सबसे खास इसलिए है क्योंकि इन जनरल ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा अपने अंदर हीट और लाइट को सोखता है। तो इमेजिन करो कि एक सन ब्रीदिंग यूजर जब अपना मार्क अनलॉक करके अपने ब्लैक निचिन स्वॉर्ड को रेड कन्वर्ट करके डीमन पे अटैक कर रहा है, तो उससे डेडली वेपन डीमंस के लिए कुछ नहीं है। इससे ज्यादा डेडली तो यही होगा कि भैया वो धूप में आगे निकल जाए, मतलब कि अपने सूर्य देवता। वैसे यहां भी देखा जाए तो एक तरह से डीमंस पे सूर्य देवता की गर्मी से ही अटैक हुआ है, और यही वजह है कि उनका सेल्स जो होता है वो एकदम से बर्न हो जाता है और उनके लिए रीजनरेट या हील कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब तांजीरो यहाँ सन ब्रीदिंग का यूज करता है, प्लस उसको योरिची का स्वॉर्ड मिल जाएगा जल्द ही, जो कि सेंगोकू एरा में बना था आज से 500 साल पहले, जब तलवार बहुत अच्छे होते थे। एंड देन तांजीरो तो सीखू आदमी है ही, सब कुछ सीख लेगा, बहुत मेहनत करेगा, तो हाँ, तांजीरो काफी ओपी होने वाला है। अब इन सब के अलावा मैं अपनी वीडियो में हमेशा ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का जिक्र करता रहता हूं, तो चलो आज जान ही लेते हैं कि भैया ये ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है क्या। वेल, अगर बहुत ही आसान भाषा में इसको रखा जाए तो वी कैन से कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी है तो आपके पास आ जाएगी एक्सरे विजन। आई मीन इस एबिलिटी की मदद से आप किसी भी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर झांक पाओगे, मतलब उसके पार्ट्स वगैरह के देख पाओगे कि कैसे उसका शरीर फंक्शन कर रहा है, क्या उसका वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना पाओगे, उसको मार पाओगे। बहुत ही ओपी चीज है। इसी एबिलिटी की मदद से योरिची देख पाए थे कि मुजान के अंदर 5 दिल और 7 दिमाग है, या फिर 7 दिल और 5 दिमाग, मतलब मैं कंफ्यूज होता हूं इसमें हमेशा, पता नहीं क्यों। योरिची के पास जन्म से ही ये एबिलिटी थी क्योंकि उनके पास डीमन स्लेयर मार्क भी जन्म से ही था। तांजीरो भी इस एबिलिटी को अटेन कर पाएगा, साथ ही ग्योमी भी इसे सीख पाएंगे एकदम इंस्टेंटली, जैसे उन्हें पता चलेगा कि ऐसी कोई एबिलिटी मतलब एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी कासल के दौरान। अब सिर्फ ग्योमी ही नहीं, दूसरे हाशिरास भी इस एबिलिटी को गेन कर पाएंगे, तो मतलब आगे वाली लड़ाई बहुत ओपी होगी। अब जब यहाँ डीमन स्लेयर मार्क की इतनी बात हो ही रही है तो इससे जुड़ी भी कुछ थियरीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है तो वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, लेकिन यहाँ अपने गोट योरिची तो 80+ ईयर्स जिए। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? अब इसके पीछे कोई सॉलिड रीजनिंग तो नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि योरिची के पास जन्म से ही डीमन स्लेयर मार्क था, तो उनका शरीर इवॉल्व हो गया। जी हाँ, इस मार्क को सस्टेन करने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका शरीर बना ही था इस मार्क को झेल पाने के लिए। तो आप समझ रहे हो कि कैसे योरिची एक स्पेशल केस है। यूजुअली जो डीमन स्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही लेट इस मार्क को अनलॉक कर पाते हैं, और उसके बाद उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, देन उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनके पास इनहैंस्ड एबिलिटीज आती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट ये होता है कि वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगे, मतलब उनका शरीर झेल नहीं पाएगा उस उम्र के बाद। मतलब बेसिकली अपने लाइफ को दाव पे रखने के बाद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज मिलती है जिससे वो डीमंस को खत्म कर सकते हैं। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब ग्योमी ने अपना मार्क अनलॉक किया था तो वो ऑलरेडी 25 साल से ऊपर के थे। तो फैंस ये भी मानते हैं कि ग्योमी एनी हाउ उस फाइनल फाइट वाली रात को सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एज ऑलरेडी 25 से ऊपर थी जब उन्होंने मार्क को अनलॉक किया। वैसे आपको बता दूं कि ये सभी थियरीज ही है, कहीं लिखा नहीं है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। साथ ही अगर आपके
आपके पास कुछ और थियरीज है या मैंने वीडियो में कहीं भी कुछ गलत बोला है तो उसको करेक्ट कीजिएगा कमेंट में प्यार से। तो बस इतना ही ज्ञान था मेरे पास रेड निचरिन ब्लेड को लेके, जो कि मुझे आप सबको बताना था, मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी लाइक करवाइए। मतलब समझ रहे हो, एकदम चेन बनाना है, वही जो पहले बोला था, समझ रहे हो। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस को ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out. देखो, अब जो आने वाली वीडियोस है ना हमारे चैनल पे, उसमें हम बात करेंगे वन पंच मैन, जुजुत्सु काइसेन, चेनसॉ मैन, अटैक ऑन टाइटन और कौन कौन सी एनिमे है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारा कंटेंट है। हाँ, माय हीरो अकेडमी, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, उसका स्क्रिप्ट भी तैयार है। इन सब के अलावा 5 पार्ट वाला जो मुजान का फाइनल फाइट बताया है वो तो आएगा ही। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे, मजा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी होंगे। बाय बाय।